ओम शांति। बाप समान अर्थात समानधारी, जैसे बाप सदा समान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी समान में होगी, नीचे नहीं आएगी। हर कदम समान का होगा, तो समान को देखने से ही सबके मुख से निकलेगा कि यह तो समान धारी बाप समान है। समान ही उनका सिंहासन होगा। भविष्य सिंहासन के पहले समान के सिंहासन पर सदा कायम होंगे, सिंहासन से नीचे नहीं आएंगे। 12/11/1979। समान में स्थित आत्मा के लक्षण। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक के श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है, और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है ना। हम देवी देवता बनते हैं, इसलिए बाबा को हम पर नाज है। तो वो नाज को बरकरार रखे, है ना। इतने सब बच्चे विषय के आगे परम पूज्य हैं। चाहे नंबरवार पुरुषार्थ है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योगा पूजनीय है। भले ही पनिशमेंट से बने, सजा खाकर बने, कान पकड़ कर बाबा बनाए, या खुद के पुरुषार्थ से बने, लेकिन हर एक बच्चा, ये जो 33 करोड़ बच्चा है ना बाबा का, ये देवी देवता बनता है, जिसका पूरे विश्व में कल्प भर गायन होता है, पूजा होती है। तो लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। भले ही वहां पद पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन दुनिया से सबसे योग्य बन जाते हैं। तो अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हम सब कितने पद्मा पद, हम सब की अभी तक पूजा चल रही है। सोचिए। तो अपने पूज्य स्वरूप की गरिमा को बर्बाद नहीं करना है ना। अपने पूज्य स्वरूप की गरिमा को बना कर रखना। अभी तक हमारे भक्त लोग हमारी पूजा करें, लेकिन हम जो गलत कार्य करेंगे तो हमारे भक्त और हम जिनके पूर्वज आत्मा है वो भी गलत कार्य करें। अगर हम किसी गलत आदत में हैं, तो वो भी गलत आदत में रहे, उसके जिम्मेदार उन सब की आत्माओं के जीवन के जिम्मेदार भी हम। तो इसलिए अपने हर एक कर्म, हर एक चलन को बहुत बहुत केयरफुली, इवन सोचना भी केयरफुली। हम जो बेहद के वैरागी हो जाएंगे, मार्केटिंग से इंटरेस्ट हट जाए, दुनिया के सुखों से इंटरेस्ट हट जाए, तो दुनिया भी वैराग की वृत्ति में आएगी, उनका भी चाहिए चाहिए खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक भी घर में हम किसी को देखें कि किसी का लालच है, बाहर का खाता है, कुछ भी है, इसका मतलब हमारा लालच नहीं समाप्त हुआ। तो अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने, ऐसे योग्य बने हैं जो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। अभी बाबा 16,000 पे आ गए 33 करोड़ से। उनको सबसे ज्यादा नाज 16,000 पे, तो हम क्या 16,000 में भी नहीं आएंगे? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। इतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना कि एटलीस्ट 16,000 में भी आ जाए। मगर एम किसका रखना चाहिए? पहला का। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने। क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी समान में अपने को कम नहीं समझना। देह अभिमान में नहीं आना। समान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा समान, उतना ही हाजी में निर्माण। समान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या एक दो के अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन समान वाले सभी को मान देने वाला दाता होता है, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होंगे, है ना। कोई चिल्ला रहा है तो भी हम ये नहीं सोचेंगे कि हम भी चिल्लाएं, और उसका दिल रहम दिल होगा। समझ जाएंगे कि परवश है, समझ जाएंगे कि कमजोर आत्मा है, माफ करेंगे, तुरंत माफ करेंगे। उनका भी देखें कि ये भी क्या है, इनोसेंट है, ये भी, इनका भी कोई कसूर नहीं, ड्रामा में इनका रोल ही यही है। तो दाता अथवा रहम दिल कभी भी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब में नहीं आएंगे। रोब जानते हैं ना क्या होता है? ये रहम होता है या रोब होता है? तो ये ऐसा क्यों, ऐसा करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या। यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। इसीलिए रहम दिल दाता समान वाला सभी को मान देगा,
मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे भी गिर जाते हैं तो अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं। तो आप समानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनना, न कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। समानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसे पुण्यात्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे। रोगकांक्ष भी नहीं होगा। समानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। बाप दादा हर बच्चे को तो ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। तो फॉलो फादर 30/11/1979। जैसे बाबा हमको देखता है ऐसे ही हमको विश्व की हर एक आत्मा को देखना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।